नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के इस क्लास में हम इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछली वाली क्लास हुई थी, उसमें हमने होल नंबर का टॉपिक जो था उसको पूरा कंप्लीट किया और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को भी किया। और आज की इस क्लास के साथ ही आपका जो इंटीजर एंड होल नंबर का जो टॉपिक है यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग पहले हेडिंग बना लो, इंटीजर। इंटीजर्स, पूर्णांक। यही आपका लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो बनता है उसको भी हम करना सीखेंगे इसी क्लास में। और पिछली क्लास में आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। देखिए, कॉन्टैक्ट नंबर तो देना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप यहाँ पर जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एक इसी चैनल के नाम से है, गौरव कुमार मैथ्स, आप सर्च करना गौरव कुमार मैथ्स, केवल मैथ लिखना, ठीक। इसी नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां से आप मुझको फॉलो कर सकते हो और आपको जो भी डाउट हो वहां पर आप मैसेज करना, वहां पर आपको उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा। और इसके बाद आपका एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहां पर भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि जो भी नए वीडियो जाएगी उसका लिंक वहां पर डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। और जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट का जो पीडीएफ रहेगा या फिर कोई किसी क्वेश्चन का भी पीडीएफ रहेगा उसको इसे टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। वह भी आपका गौरव कुमार मैथ्स के नाम से ही है, वहां पर भी आप सर्च करना गौरव कुमार मैथ। और इसी चैनल का लोगो भी आपको वहां पर मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ रहेगा उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्योंकि इंटीजर और होल नंबर में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई पीडीएफ नहीं है जिसको आप प्रोवाइड करवाया जाए, लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो जो इस क्लास के पीएनजी है इसको वहां पर डलवा दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक। लेकिन आप लोग जरूर उसको फॉलो कर लेना, जो टेलीग्राम का जो पेज है उसको आप लोग फॉलो कर लेना। और किसी अगर क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो पर्सनली अगर आपको पूछना हो तो आप लोग इंस्टाग्राम को जाकर वहां पर फॉलो कर लेना, वहां पर आप लोग मैसेज करना और आप या फिर आप उस क्वेश्चन का फोटो भी क्लिक करके भेज देना, तो उसका भी सॉल्यूशन वहां पे भेज दिया जाएगा। तो चलो सबसे पहले आप लोग समझो जो इंटीजर है। और देखो, जो पहली वाली क्लास हुई थी उसमें इंटीजर के बारे में बहुत ही डिटेल में बात किया गया था कि इंटीजर आपका आया कहाँ से है, होल नंबर आपका कहाँ से आया है, यह सब आपको पहली ही क्लास में डिस्कस करवा दिया गया है। और इस क्लास में हम इसके जस्ट आगे समझेंगे और इसका मोटे मोटे में आप इसको समझ लो पहले कि जो इंटीजर होता है इसके यहाँ पर देखो सीरीज यहाँ पर बनाया जा रहा है। समझो कि बीच में देखो आता है जीरो, ठीक। जीरो को जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 ऐसे करके है कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। और जस्ट इसके पीछे यहाँ पर अगर जब जाएंगे हम तो यह जाएगा -1 -2 -3 -4 ऐसे करके डॉट डॉट करके कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनाइट तक। जिससे हमें यह पता चल गया था पहली वाली क्लास में जो आपका इंटीजर होता है यह आपका इन्फिनाइट से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है। यह आपको पहली क्लास में बताया गया है, इतना आपको पता होगा। अब देखो, जो इंटीजर होता है इंटीजर का 2 पार्ट होता है। ये इंटीजर को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। कैसे, देखो इंटीजर्स, इसका 2 पार्ट आप बना सकते हो। इसमें पहला आप बना सकते हो कि इवन इंटीजर, या फिर सीधे सीधे आप कहो कि सम और विषम। आपने सुना होगा कि सम और विषम, ऑड। हिंदी में से लिखना आप सम और यहां पर लिखना विषम। अब सम किसे कहते हैं और इवन किसे देखो, सम इवन किसे कहते हैं या फिर ऑड किसे हम कहते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम सम कहेंगे, और ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होगी उसको हम विषम कहेंगे, ऑड कहेंगे। देखो, जो 2 से डिविजिबल हो उसे हम क्या कहेंगे, सम कहेंगे। और जो संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी, 2 से डिविजिबल, यहां पर लिखो नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, उसे हम क्या कहेंगे, विषम कहेंगे, ठीक। इसका देखो सबसे इंपॉर्टेंट देखो यही इसमें कि हम इवन किसे कहेंगे और ऑड किसे कहेंगे कि ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम कहेंगे इवन, और ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो उसे कहेंगे हम ऑड, ठीक। यहाँ पर इवन और ऑड आपका कंफर्म हो गया होगा किसे हम कहते हैं। अब चलो देखो,
जो आपका इवन है, इवन में भी आपका दो आएगा, एक पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव इवन, एक आएगा इसमें नेगेटिव इवन। और ऑड में भी आपका दो रहेगा कि इसमें पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, उसको भी हम यहीं पर देखेंगे। इसको आप लोग यहाँ पर नोट कर लेना कि जो दो से डिविजिबल होगा वह होगा आपका इवन, और जो दो से डिविजिबल नहीं होगा वह आपका होगा ऑड। अब यहीं पर आप यह भी देख लो जो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव है, साथ में आप लोग नोट करना है। देखो इसका भी दो पार्ट, आपको पता है इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाता है, जो आपका इंटीजर है, पूर्णांक है। और इसमें अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो जीरो को हम छोड़ के जब इसके आगे जस्ट एक आपका क्या है यहाँ पर विषम है, दो यहाँ पर क्या है सम है, तीन क्या यहाँ पर विषम है, चार क्या यहाँ पर सम है, तो जस्ट इसके अपोजिट जाएंगे, नेगेटिव में भी जाएंगे तब भी हमको देखो यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख लेना है आपके पॉजिटिव इवन और यहाँ पे लिखना है आप नेगेटिव इवन। और इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप इतना समझ लो, इसमें आपका एक आएगा पॉजिटिव, जो सम में आपका पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, नेगेटिव से सम होता है और पॉजिटिव भी सम होता है, तो उसको डायरेक्ट इसका जो है यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव है इसको मैं यहाँ पर लिखेंगे केवल। देखो अगर आपको सम में आपको अगर जो आपका दो पार्ट होता है, इसमें सबसे पहले आ जाता है पॉजिटिव वाला, इसमें जैसे हो गया 2 4 6 8 10 डॉट डॉट करके आगे बढ़ता जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद इसमें आ जाएगा आपका जीरो के जस्ट पीछे वाला, तो यहाँ पर -1 तो है विषम संख्या, लेकिन यहाँ पर जो -2 है क्या है, सम संख्या है, तो यहाँ पर यह भी हो जाएगा -2 -4 -6 -8, इसी प्रकार से यह भी आगे बढ़ता जाएगा। यह तो हो गया आपका, देखो पॉजिटिव, इसको कहेंगे हम पॉजिटिव इवन है या नेगेटिव इवन है, ठीक। अब देखो इसके बाद जो आपका ऑड है, इसमें भी आपका दो पार्ट होगा। पहला इसमें हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या आएगा 1 3 5 7 9, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। फिर सेम इसका भी नेगेटिव हो जाएगा -1 -3 -5, और इसके बाद हो जाएगा -9, पहले आएगा 7 फिर आएगा 9, इसी प्रकार से अभी आगे बढ़ता जाएगा। अब देखो अगर आपको इवन नंबर, अगर आपको केवल एक इवन नंबर पता हो जाए तो जस्ट उसके आगे वाला और पीछे वाला जो इवन नंबर है उसको आप बता सकते हो। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो विषम वाले में आप देखो यहाँ पर 1 और 3 के बीच में इन दोनों का डिफरेंस कितना है, जब 1 को 3 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 2, यहाँ पर लिख लो आप डिफरेंस कितना है 2। 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है 2 है। 5 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है 2 है। अब इसके बाद अगर आप नेगेटिव वाले में भी देखोगे तो यहाँ पर भी इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है 2 है, -2। यहाँ पर भी इन दोनों का डिफरेंस कितना है -2। अब ये तो हो गया देखो आपका ऑड में कि अगर आपको एक संख्या इसमें अगर आपको -3 पता है, -3, तो जस्ट इसके आगे वाला और पीछे वाला जो ऑड इंटीजर होगा उसको आप बता सकते हो। कैसे? इसमें -2 को ऐड कर दोगे, क्योंकि जब माइनस में तो इसमें -2 हम ऐड करेंगे, तो इसके आगे वाला हो जाएगा देखो -5 और इसके जस्ट पीछे वाला हो जाएगा आपका -1। ये हमको पता चल जाएगा कैसे कि इसमें हम 2 को ऐड करते हैं, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है कितना होता है 2 होता है। अगर यहाँ पर देखो पॉजिटिव वाला लेंगे हम, जैसे मान लो यहाँ पर हम 5 को ले लेते हैं, अगर आपको यह एक विषम संख्या पता है, इसके जस्ट पीछे वाला अगर आपको बताना होगा तो हम 5 में से क्या कर देंगे 2 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। आगे वाला इसके बताना है तो इसमें क्या कर देंगे 2 को हम इसमें प्लस कर देंगे, 2 को इसमें प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब हमको यहाँ पता चल गया कि अगर आपको इवन और ऑड, इवन को भी पहले देख लो उसके बाद हम मेन कंक्लूजन पे चलेंगे। देखो कि 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है, 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है, 6 और 8 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। यहाँ पर भी जो इनका डिफरेंस है 2 है कि अगर इसमें भी अगर आपको एक सम संख्या पता है और जस्ट उसके आगे वाली 2 सम संख्या बताना है कौन सी है, पीछे अगर तो आपको 2 या तीसरी सम संख्या कौन सी थी उसको अगर आपको बताना है तो वहां पर हम क्या करेंगे 2 को प्लस करके आगे वाली बताएंगे, 2 को माइनस करके पीछे वाली बताएंगे, क्योंकि 2 सम संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होता है वह हमेशा कितना होता है 2 होता है क्रमागत में, ठीक। तो सेम इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पर दिया हो जैसे 6 दे दे और 6 से जस्ट 2, देखो क्रमागत में क्रम से आने वाली दूसरी सम संख्या कौन सी होगी, 6 से 2 कदम आगे, तो पहले सबसे पहले इसमें 2 को हम ऐड करेंगे,
इसका एक कदम और अगर हमको आगे जाना है तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 2 और ऐड करेंगे, यानी 2 2 कितना हो जाएगा, +4 कर देंगे। यहाँ पर देखो जब 2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कि 6 के जस्ट एक कदम आगे वाली जो सम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। 8 से भी आगे हमको जाना है तो इसमें भी 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हुआ यहाँ पर, हमने क्या किया कि जो देखो जब क्रमागत हमें सम संख्या के जस्ट आगे वाला क्रम बताना हो तो उसमें 2 को ऐड करेंगे, पीछे वाला क्रम बताना हो उसमें 2 को माइनस करेंगे। कि यहाँ पर अगर आपको सम और विषम बताना होगा वो भी अगर क्रमागत संख्या, तो उसमें आप 2 को ऐड करके आगे वाली बताएंगे, 2 को माइनस करके पीछे वाली बताएंगे। अब चलो देखो इस पर एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है, जैसे अगर आपको कई संख्या दिया है क्रमागत के फॉर्म में, कंसेक्यूटिव के रूप में अगर है, अगर उसको आपको ऐड करके बताना हो तो वहाँ पर टोटल उसका सम कितना होगा, कि इवन का आपको टोटल सम कितना होगा या फिर ऑड का टोटल कितना सम होगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मेट हम देखेंगे। इसको सबसे पहले आप नोट करो। चलो अब देखो आप लोग आगे, कि आप लोग हेडिंग बना लो कि अगर आपको बताना हो लिखो, आप हेडिंग यहाँ पर बना लो पहले, कि अगर आपको बताना हो सम ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव, कि सम ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, आपको यहां पर बताना हो कि हिंदी में से लिख लो कि प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो यह आपका हो जाएगा। देखो यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मेट है, इसमें ये आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस में हो जाएगा 1। ठीक, ये होगा आपका पहला फॉर्मेट। और इसका जो सेकंड फॉर्मेट है उसको भी यहीं पर देख लो, कि अगर आपको बताना हो, इसको देखो दूसरे पेन से, सम ऑफ फर्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर नहीं ऑड नंबर्स, ठीक, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या होता है इसमें, तो यह आपका हो जाएगा इसका फॉर्मेट n स्क्वायर। और यहां पर जो n है यह क्या आपका है, टोटल नंबर, n बराबर आपका यहां पर है टोटल नंबर। देखो यहां पर भी आपका n बराबर क्या है, टोटल नंबर। कुल संख्या, इसको भी आप लोग नोट कर लो, ठीक। इसी पर बेस्ड अब 2 क्वेश्चन आप देख लो, सेम सेम, ऑड का भी और इवन का भी आप देख लो। अगर इसे क्वेश्चन यहां पर दिया हो कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, हिंदी में इसको नोट कर लो,
पहली 5, देखो पहली 5 का मतलब आप समझ जाना कि ये क्रम से दिया है, क्रमागत करके पूछा है। ठीक, अगर यहाँ पर लिख देगा इस प्रकार से कि सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, कि अगर आपको पहली 5 संख्याओं का, पहली 5 मतलब आप हमेशा स्टार्टिंग से क्रम वाइज इसको लिखेंगे, या फिर इसको लिख लेना आप कंसेक्यूटिव लगा देना कि फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो पहली 5 क्रमागत सम संख्या का योग, सम संख्या का योग बताओ। देखो सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बहुत लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग से वह क्या करेंगे, जब यहाँ पर लिखा है कि पहले 5 क्रमागत सम संख्या का योग, तो यहाँ पर वह क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग से जो इवन नंबर्स है उसको लिखेंगे पांचों, उसके बाद सबको ऐड कर देंगे। कैसे, यहाँ पर देखो सबसे पहली क्रमागत संख्या कौन सी है, 2, 4, 6, 8 और 10। जब यहाँ पर देखो ऋणात्मक जब बोलेगा, ठीक, जब यहाँ पर ऋणात्मक बोलेगा तभी आप वहां पर केवल नेगेटिव वाला जो इवन नंबर है उसको लोगे, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा पॉजिटिव वाला ही लोगे। देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनका आपसे पूछा है सम, तो इन सबको कर देंगे हम आपस में ऐड, तो 10 और 8 और 2 हो जाएगा 10, 6 और 4 हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा इसका टोटल सम, 30 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, आपने यहाँ पर क्या किया, इसको ऐड कर दिया। लेकिन अगर इसी फॉर्मेट से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर टोटल नंबर यहाँ पर कितना है कि n बराबर यहाँ पर टोटल कितना है, 5 है। आपको फॉर्मेट पता है इसे क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। क्या होता है, n इंटू n प्लस में क्या होता है, 1 होता है। यानी यहाँ पर क्या टोटल संख्या है, टोटल संख्या कितनी है, 5 है। और n प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, जो संख्या उससे एक ज्यादा। देखो यहाँ पर कितना है, n बराबर 5 है, तो 5 गुणे में क्या हो जाएगा, n प्लस में 1, यानी कितना हो जाएगा 6, 5 गुणे में 6, 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 गुणे में 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, और 6 गुणे में 5 बराबर कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। आप लोगों में बहुत लोग बोलेंगे कि जो आपका यह ऐड करने वाला जो यहाँ पर कंसेप्ट है, ये तो बहुत ईजी है कि पहले हम सीरीज को लिख लेंगे, लिखने के बाद उसको ऐड कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत छोटा नंबर दिया रहेगा तब इसका आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा संख्या दे दे, जैसे यहाँ पर 10 के बजाय अगर दे दे 20, कि पहले 20 क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर बताओ, तो वहां पर जब आप इस सीरीज को लिखोगे, लिखने के बाद जब आप ऐड करोगे, ऐड करने में अगर कोई भी अंक अगर आपका छूटा या फिर कहीं पर भी अगर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, तो आपका जो मेन आंसर है आपका गलत हो जाएगा। वहां पर किसका आप यूज करोगे, जो आपका ये फॉर्मेट है n इंटू n प्लस 1, इसका ही आप वहां पर यूज करोगे। ठीक, यह तो हो गया आपका इवन नंबर का एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑड पर, कि जैसे क्वेश्चन यहां पर दिया हो कि व्हाट इज द सम ऑफ चलो 5 ही संख्या में ले लेते हैं, सेम वही, सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ऑड नंबर। हिंदी में भी इसको आप लिख लेना कि पहले 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखो इसको भी आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जो आपका विषम संख्या की जो सीरीज है उसको यहाँ पर आप लिख के उसको ऐड करके भी बता सकते हो, क्योंकि बहुत कम नंबर तो आप बता सकते हो और आसानी से, क्योंकि सबसे जो छोटा आपका विषम संख्या है ऑड नंबर, वह कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो हो जाएगा देखो 1 3, फिर उसके बाद हो जाएगा 1 3 5 7 9, कितना हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अगर आप इसको ऐड करोगे तब भी आपका आंसर आएगा सेम। देखो 9 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, और इसके बाद 10 5 कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पर एक कितना दिया है 7 और 3 हो जाएगा 10, कितना हो गया 25। तो यहाँ पर इसका टोटल सम कितना हो गया, 25 हो गया। बहुत छोटी संख्या यहाँ पर दिया था कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, हमने क्या किया यहाँ पर 5 संख्या को लिख के उसको ऐड कर दिया। लेकिन अगर इसको हम फॉर्मेट से सॉल्व करना चाहे, जो यहाँ पर इसका
फॉर्मेट है n स्क्वायर, तो टोटल जो संख्या है कितना है 5 है। विषम संख्याओं का योग क्या होता है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। जो संख्या दिया रहेगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। कि इस प्रकार से कितना भी बड़ी संख्या दिया रहे, अगर उसका आपको सम बताना हो तो उसको आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, n स्क्वायर के फॉर्मेट से। अगर विषम संख्याओं का आपको सम बताना होगा तो इसको भी आप लोग नोट करो। अब चलिए आप लोग देखिए अगला वाला क्वेश्चन। अब चलिए आप लोग देखिए, इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे और आप सभी लोग क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पर बताया जाएगा फिर सेम उसी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। चलिए देखिए आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखो, बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। आपको यहाँ पर बताना कि प्रथम 30 क्रमागत सम संख्याओं का योग बताओ। यहाँ पर क्या बताना आपको कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योग। और आपको पता है सम संख्या का जो फॉर्मेट होता है कि पहली n क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। कि अगर जो टोटल नंबर अगर n हो तो यहाँ पर जो n बराबर है कितना है 30 है। इस क्वेश्चन में जब n बराबर 30 है तो इसको सेम हम इसी फॉर्मेट पर रख देंगे। हो जाएगा कितना है, इनका सम हो जाएगा 30 गुणे में 30 और 1 कितना हो जाएगा 31। इसको चलो एक बार फिर से समझ लो। देखो यहाँ पर ये हो गया n, ठीक, गुणे में ब्रैकेट में करो इसे, ठीक, n प्लस 1। पहले वाले क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल कर दिया जा रहा है। देखो इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 30 ब्रैकेट में हो जाएगा फिर 30 गुणे में 30 प्लस में 1 बराबर फिर कितना हो जाएगा 30 इंटू हो जाएगा यह 30 और कितना हो जाएगा 31 बराबर 3 का 9 3 3 3 का 9 0। आपका हो जाएगा 930 आपका आंसर। लेकिन आप इस प्रकार से नहीं सॉल्व करोगे, आपको डायरेक्ट क्या करना है, जितना संख्या दिया रहेगा जस्ट उसी से एक ज्यादा 30 गुणे में कितना कर दोगे आप 31 बराबर कितना आ जाएगा 930। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, जो अगला क्वेश्चन दिया इसमें बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 50 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। इसका आपको सम बताना है कि यहाँ पर देखो कि प्रथम 50 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो यहाँ पर n बराबर कितना है 50 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दो क्या होगा, इनका सम क्या होगा। इवन नंबर्स है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग बता दो। और इसके बाद देखो अब जो आपका अगला वाला जो कॉन्सेप्ट था ऑड वाला, उस पर बेस्ड आपका यह क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। की प्रथम 20 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन में जो टोटल जो संख्या वह कितना है 20 है। अब देखो जो ऑड का जो सम होता है कि ऑड नंबर्स का सम, कि सम ऑफ ऑड नंबर्स, यह आपका होता है n स्क्वायर। लेकिन कंसेक्यूटिव होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, वह क्रमागत होना चाहिए। तो यह क्या होता है यहाँ पर n स्क्वायर। तो n बराबर जब 20 है तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 00 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 400। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर की n स्क्वायर। ठीक, आपका आंसर कितना हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें हो गया सही। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है इसका भी आंसर आप लोग सेम सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पर दिया कितना है कि व्हाट इज द सम ऑफ
फर्स्ट 50 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। यहाँ पर देखो आपको बताना है नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो n बराबर में कितना है 50 है, तो इसमें भी आपको बताना है इसका सम क्या होगा ऑड में। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। अब चलो देखो, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाया जाएगा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा, लेकिन इसके बाद जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप लोग करोगे। देखो यहाँ पर पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया है इसको समझो आप। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 144 देन टेल द नंबर्स। आपको इसमें क्या बताना, संख्या बताना है कितनी होगी अगर 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वह है 144। 3 क्रमागत संख्याओं का योग, यहाँ पर देखो इवन और ऑड नहीं बोला, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा नेचुरल नंबर हम लेंगे, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वह 144 है। तो इसमें आपको तीनों संख्या बताना है कि जो संख्या वह कितनी है आपको बताना है। सबसे पहले अगर देखो यहाँ पर अगर हम संख्या मान लें, अगर संख्या को मान ले अगर हम x, ठीक, देखो आप ये मत समझना किसको हम x मान के सॉल्व कर रहे हैं, आपको x मान के सॉल्व ही करना पड़ेगा। देखो बीच में देखो, अगर आप बीच वाली संख्या इस प्रकार से देखो यहाँ पर मिडिल नंबर जो इसका बीच वाला जो संख्या है अगर उसको मान लेते हैं हम x, ठीक, और यहाँ पर इसमें नहीं बोला है कि इवन है कि ऑड है। जब इवन और ऑड नहीं बोला है तो इसको हमेशा क्या मानेंगे हम नेचुरल नंबर है। तो जस्ट इसके आगे वाला जो, और देखो इसमें क्या बोला कंसेक्यूटिव क्रमागत, जब क्रम से संख्या आती है तो जस्ट इसके आगे वाला नंबर कितना हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा 1, इसके पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगा x माइनस 1। अब ये कैसे हुआ इसको भी समझो कि जब हम नेचुरल नंबर लेते हैं, प्राकृतिक संख्या जब लेते हैं हमेशा जब स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से, 1 2 3 4 इस प्रकार से बढ़ता जाता है। क्या क्रमागत है कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो रहा है, 2 और 1 के बीच, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस है 1, 4 और 3 के बीच का डिफरेंस है 1, अंतर इनका 1। तो यहाँ पर अगर आपको 2 की जस्ट आगे वाला नंबर अगर आपको बताना होगा तो 2 में कितना ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। 2 के पीछे वाला बताना तो 2 में से कितना माइनस करेंगे, हम 1 माइनस करेंगे। सेम हमने वही यहाँ पर किया है, बीच वाली संख्या को हमने मान लिया x, और तो इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, और इसके पहले वाली संख्या हो जाएगा x माइनस 1। अब देखो यहाँ पर बोला क्या इसमें कि इनका जो सम है वह कितना है 144 है, 144। तो यह आपका हो जाएगा x माइनस 1 प्लस में x प्लस में हो जाएगा x प्लस में 1 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 144, कितना हो जाएगा 144। यहाँ से देखो माइनस 1 और प्लस 1 यह हो जाएगा आपका कैंसिल, तो x और x कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 144, x बराबर कितना हो जाएगा 144 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 3 चौक के 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर 2 और 8, 8 त्रिक 24, 48। तो बीच वाली जो संख्या है आपको पता चलेगा कितना है, क्योंकि हमने बीच वाली संख्या कितना माना था x, तो बीच वाली संख्या आपका हो गया 48। तो जस्ट इसके पहले वाली संख्या कितना हो जाएगा, इसमें से 1 को माइनस करेंगे यह हो जाएगा आपका 47, इसके आगे वाली संख्या कितना हो जाएगा 48 और 1 49। तो आपका आंसर यही हो जाएगा 47, 48 और 49, यही आपका हो जाएगा संख्याएं। इसमें जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 47, फिर इससे बड़ी संख्या हो जाएगा 48, फिर इससे बड़ी संख्या 49, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको नोट करो। अब चलो देखो सेम इसी पर बेस्ड आपका अगला क्वेश्चन। इसमें तो देखो कोई भी ऐसा नहीं बोला था कि इवन संख्या है कि ऑड संख्या है, कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, लेकिन देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 144। इसमें बोला है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वह 144 है। तो इसमें भी आपको संख्या बताना है। इसमें क्या बोल दिया है, सम संख्याओं का योग, और आपको पता है सम संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस वह कितना होता है, 2 होता है। तो अगर हम यहाँ पर बीच वाली जो संख्या है उसको अगर ले लें हम x, ठीक है, अगर उसको हम ले लेते हैं x, तो यहाँ पर
जब बीच वाली संख्या x हो गया तो इसके जस्ट आगे वाली इवन नंबर जो संख्या होगी क्रमागत, वह कितना हो जाएगा x प्लस में 2, क्योंकि अभी जब आपको इवन और ऑड बताया गया तो उसमें आपको बताया गया कि इवन या फिर ऑड कोई भी हो, उनमें से अगर उनके बीच का डिफरेंस आपको बताना हो तो वह कितना होगा, 2 हमेशा, 2 होगा हमेशा। कब होगा, जब वो क्रमागत के फॉर्म में रहेंगे तब। इसके जस्ट पहले वाला कौन क्या हो जाएगा, 2 माइनस x माइनस 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 3 संख्या मिल गई और इनका जो सम वह दिया है x माइनस 2 प्लस में x प्लस में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 144। तीनों को हमने जोड़ के हमने बराबर कितना कर दिया, 144 जो क्वेश्चन में दिया है। ये हो जाएगा वो 3x, 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा 144। तो x बराबर कितना यहाँ पर आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48। अब इसमें देखो हम 2 को ऐड कर देंगे, जो बीच वाली संख्या 48 हो गई, जस्ट इसकी आगे वाली संख्या कितना हो जाएगा, 50, और इसके पीछे वाली संख्या कितना यहाँ पर हो जाएगा, 46। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, तो कितना है, 46, 48 और 50, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन। अभी देखो आपको भी क्वेश्चन दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। देखो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग समझो, फिर इसके आगे वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग बनाना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 81, और यहाँ पर बताना है कि देन टेल द नंबर्स, कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है 81, तो संख्याएं बताओ। देखो यहाँ पर 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 81 है। तो बीच वाली संख्या को अगर मान लिया हम x, बीच वाली संख्या अगर है x, तो इसके आगे वाली संख्या हो जाएगा x प्लस में 2, इसके पीछे वाली संख्या हो जाएगा x माइनस 2, -2 हो गया। देखो x माइनस 2 आपका यह हो गया सबसे छोटी, इसके बाद आपका हो गया x, और इसके बाद आपका यहाँ पर हो गया x प्लस 2 हो गया। ठीक, ये आपका हो गया 3 विषम संख्याएं क्रमागत। अब इसके बाद इसका जो सम है दिया है कितना है कि x, सबसे पहले हो जाएगा x माइनस 2 प्लस x प्लस में हो जाएगा x प्लस में 2 बराबर कितना दिया है, 81 दिया है। कितना दिया है क्वेश्चन में, 81 दिया है। इनका सम है 81। इन सबको जब ऐड करेंगे तो यहाँ से भी 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा 3 क्रमागत संख्याओं का या विषम संख्या सम संख्याओं का योग अगर आपका दिया, सीधे सीधे आप वहां पे लिखना है कितना, 3x इज इक्वल टू जो इनका सम रहेगा वह आप लिख देना, कितना हो जाएगा, x बराबर 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 दूनी हो जाएगा 6, और इसके बाद कितना, 3 सत्ते 21, आपका आ जाएगा कितना, 27 आ जाएगा। अब आपको देखो क्रमागत बताना है संख्या, तो ये आपका आ गया बीच वाली संख्या, तो जस्ट इसके आगे वाली संख्या कितना हो जाएगा, इसमें 2 हम ऐड कर देंगे, कितना यहाँ पर हो जाएगा 29, इसमें से 2 को हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, 25, 27 और 29 है आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। के इनमें जो तीनों जो संख्याओं का योग जो दिया है 81, वह यही है कि 25, 27 और 29, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, 25, 27 और 29, आपका ऑप्शन नंबर 20 में है सही आंसर। अब इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप लोग बताओगे, इसको भी आप लोग नोट कर लो। चलो देखो अब आप लोग आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ जो आपका इंटीजर एंड होल नंबर टॉपिक है यह पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए जो आपका एक क्वेश्चन दिया इसमें बोला है कि इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 159 देन टेल द नंबर्स। इसमें आपको संख्या बताना है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वह कितना इसमें है, 159 है। इसमें जो सबका जो सम है वह कितना है, 159 है। इसमें भी आपको बताना है कि तीनों संख्या क्या होगी। ठीक, तो आप लोग इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना। ठीक, और इसी के साथ जो आपका इंटीजर एंड होल नंबर का जो टॉपिक है यह पूरा कंप्लीट हुआ। और आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बता दो जो आपका यह टॉपिक है यह आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। कहीं पर भी किसी को डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, और किसी
किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप लोग उस क्वेश्चन का जो देखो उस क्वेश्चन को आप भेज सकते हो। आप हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है इसको अगर नोट कर लो, गौरव कुमार मैथ। स्टार्टिंग में आपको बताया गया था, एक बार फिर से आपको बताया जा रहा है। और जो टेलीग्राम जो चैनल है इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, यह भी गौरव कुमार मैथ्स के नाम से। वहां पर भी आपको लोगो आपका दिख जाएगा जो इस चैनल का लोगो है, और इंस्टाग्राम वाले पे भी आपको इसका लोगो दिख जाएगा सेम। तो आप लोग यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लो। किसी भी अगर क्वेश्चन में डाउट रहेगा, अगर उसकी पिक आप यहाँ पर सेंड कर दोगे या फिर इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर पूछोगे तब भी आपको बताया जाएगा। जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा चैनल पर, उनको टेलीग्राम पर उसका लिंक मिल जाएगा हमेशा, और जो इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ रहेगा उसको भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाओ, और इस वीडियो को भी आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।